आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। देखो ये सारे ना बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले कभी पूछे गए हैं आपसे। ठीक है ना। लिखा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14। इसका जो मीन है ना वो कितना है, 14 है। आपको एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है, इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका के है। अब ये निकालना है। तो याद रखना है आपको, जब सिंगल टर्म्स होती है ना तो एक ही मेथड है मीन निकालने का, वो है डायरेक्ट। तो देखो, अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करता हूँ तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा F1। तो पहले मुझे F1 x1 निकालना पड़ेगा ना। अब देखो, आपको एफ भी दे रखा है और एक्स भी दे रखा है, तो आपको F1 x1 निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ निकल जाएगा F1 x1। 7 5 से कितना होता है, 35। 10 × के 10 के। 15 8 120। 24 80। और 25 5 होता है हमारा 125। ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, सिग्मा F1 x1। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। ठीक है, सम ऑफ F1 x1। इन सबको प्लस करोगे आप तो देखो, सबसे पहली बात 10 के तो अलग हो जाएगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है ना। इन सबको प्लस कर देना, 35 120 80 125 और 35 को प्लस करो। ठीक है, तो आपका आएगा 360। ये आएगा 360 प्लस 10 के। वैसे ही आप सिग्मा F1 निकालना। सिग्मा F1 मतलब F1 का सम। 7 दो नंबर अल्फ़ाबेट प्लस नहीं होता नंबर साथ, उसको अलग लिखना। नंबर देखो, 7 + 8 15, 15 + 5 20 + 4 24। अब कुछ नहीं करना, डाल दो वैल्यू के अंदर। देखो मीन कितना दे रखा है इसमें, मीन क्वेश्चन में दे रखा है 14। तो मीन की जगह डाला मैंने 14। F1 x1 कितना है, 360 प्लस 10 के अपॉन F1 कितना है, 24 प्लस के। याद रखना, जो दो टर्म दी होती है ना ब्रैकेट डाल दिया करो। ठीक है। अब देखो 360 प्लस 10 के, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 14 मल्टीप्लाई होगा 24 प्लस के साथ। अब इसका मतलब पहले 14 24 से मल्टीप्लाई होगा फिर के से होगा। 14 × 24 कितना होता है हमारा, ये होता है 336। और 14 × के कितना होता है, 14 के। अब देखो एक चीज़ याद रखना समय, हमें ना जो के की वैल्यू है ना वो प्लस में चाहिए। ठीक है। तो बताओ 14 के बड़ा होता है कि 10 के, 14 के बड़ा होता है। तो इसको यहाँ ले जा लो और नंबर को यहाँ ले जा लो। तो देखो यहाँ पहले से 14 के था, प्लस का 10 के वहाँ गया, माइनस का 10 के। और 360 था यहाँ पर, प्लस का 336 वहाँ गया तो माइनस का 336। तो 14 के माइनस 10 के कितना होता है, 4 के। और 360 में से 336 माइनस कर दो तो 24 आता है। तो के बराबर कितना होगा, 24/4, दैट इज इक्वल टू 6। तो के हमारा कितना आ जाएगा, 6। तो ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। लिखा है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। इसका जो मीन है ना वो 54 दे रखा है आपको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको क्या करना है, इस पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इसको निकालने के ना तीन तरीके हैं। मीन के तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, पता है हमें। पहला होता है डायरेक्ट मेथड। जब मिसिंग वाले होते हैं ना तो मेनली आप डायरेक्ट से निकाला करो, वो थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है। फिर एक तरीका होता है अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है। और स्टेप डिविजन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्ट तो बहुत सिंपल है, वो तो आप कर लोगे। ठीक है। मैं आपको ना अज्यूम से करके दिखाता हूँ यहाँ क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्या निकालते हैं। देखो सबसे पहले ना जब भी क्वेश्चन करो ना, हर समय डाल दो फॉर्मूला पहले मीन का। अज्यूम से निकाल रहा हूँ तो मैं अज्यूम पे डालता हूँ फॉर्मूला। अज्यूम प्लस सिग्मा F1 D1 अपॉन सिग्मा F1। ये फार्मूला होता है अज्यूम का, है ना। अज्यूम मीन में यही फार्मूला होता है हमारा। सबसे पहले देखो ए क्या होता है ये, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो F1 तो निकाल दिया मैंने, अब मेरे को x1 निकालना पड़ेगा। x1 को बोलते हैं हम लोग क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। देखो इसकी बात करूँ ना, क्लास की बात करूँ तो ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट है। इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। 20 + 0 20 डिवाइड बाई 2 10। 40 + 20 होता है 60 डिवाइड बाई 2 30। 60 + 40 होता है 100 डिवाइड बाई 2 50। 80 + 60 होता है 140 डिवाइड बाई 2 70। 100 + 80 होता है 180 डिवाइड बाई 2 90। ठीक है। इसके बाद क्या निकालते हैं आप लोग, देखो इसके बाद निकालोगे आप लोग D1।
D1 का फॉर्मूला होता है x1 माइनस ए। अब x1 तो यही है ना, देखो 10 हो गया, 30, 50, 70, 90, फिर माइनस आया, माइनस। अब ये ए क्या है भैया, ये मतलब अज्यूम मीन होता है। आपको x1 से ही अज्यूम लेना है बीच का नंबर। देखो 1 2 3 4 5, तो ये बीच का हो गया, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो -50, ये 50 आएगा अज्यूम, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताओ 10 - 50, तो ये होता है बेटा माइनस का 40। 30 - 50 होता है माइनस का 20। 50 - 50 0। 70 - 50 प्लस का 20। 90 - 50 प्लस का 40, ठीक है। अब एक और चीज़ सोचो आप अब निकालना क्या है हमें, देखो फॉर्मूला क्या था मीन का, अज्यूम प्लस सिग्मा F1 D1 अपॉन सिग्मा F1, ठीक है। अब देखो, अब निकालता हूँ मैं F1 D1। तो F1 तो ये है और D1 ये है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। 7 इंटू -40 कितना होता है, माइनस का 280। P इंटू -20 कितना होगा, माइनस का 20P। 10 जीरो ज़ा 0, 9 20 ज़ा 180, 13 40 ज़ा होता है बेटा 520, ठीक है। अब मुझे दो चीज़ें निकालनी है, एक तो सिग्मा F1 D1 निकालना है और यहाँ निकालना है सिग्मा F1। अब देखो पहले माइनस का कितना है यहाँ पर 280 है, कोई नंबर अल्फ़ाबेट वाला जो है ना ये तो अलग ही रहेगा, ये नंबर के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। अब नंबर को देखो, पहले माइनस का 280 और प्लस के 2 हैं। मैं यहाँ पर रफ करता हूँ काम, रफ कर लेते हैं यहाँ पर। देखो 520 प्लस 180 करो, 520 और 180 प्लस कर दो, ये प्लस का हो गया 700, ठीक है। और माइनस का कितना है 280, तो प्लस माइनस क्या करते हैं माइनस, और साइन बड़े नंबर का, तो ये हो जाएगा 420 - 20P, ठीक है। वैसे अगर मैं सिग्मा F1 की बात करता हूँ तो देखो सिग्मा F1 क्या होगा हमारा, सेवन तो अल्फ़ाबेट तो प्लस होगा नहीं, तो लास्ट में क्या आएगा प्लस का P आएगा। 7 + 10 कितना होता है 17, 17 + 9 26, 26 + 13 39, ठीक है। अब डाल दो वैल्यू, तो मीन दे रखा है क्वेश्चन में कितना 54, अज्यूम कितना है 50 है, प्लस सिग्मा F1 D1 ये है 420 - 20P, दो टर्म है तो ब्रैकेट में डालो, और जो F1 है वो कितना है 39 + P है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये प्लस का दे रखा है ना, इसको वहाँ लेके जाओ, क्या बन जाएगा माइनस का। अब ये हो जाएगा हमारा 420 - 20P अपॉन 39 + P, ठीक है। अब देखो 54 - 50 कितना होता है 4, 420 - 20P अपॉन 39 + P, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 39 + P, और यहाँ होगा 420 - 20P। 4 इंटू 39 कितना होता है 156 होता है आई थिंक, प्लस 4 इंटू पी कितना होता है 4P, बराबर 420 - 20P। अब देखो आपको एक चीज़ में याद रखनी है, निकालना क्या है इसमें P, तो ये इसमें प्लस में आना चाहिए। अब देखो प्लस का 4P और माइनस का 20P, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है हमारा प्लस का 4P, तो इसको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा आपको, और इसको यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4P था ना पहले से, -20P वहाँ गया तो क्या बना प्लस का 20P, यहाँ 420 था, प्लस का 156 वहाँ गया तो माइनस का 156, तो 4P पे अगर 20P प्लस करोगे तो 24P आएगा, बराबर 420 में से 156 माइनस करो, तो देखो 420 - 156, 264, तो P बराबर कितना होगा 264 अपॉन 24, ठीक है। 2 से काट लो, 2 130, 2 ज़ा 2 12 ज़ा 12 11 ज़ा होता है, तो P कितना आ जाएगा आपका इसमें 11, ठीक है। आप कोई सी मेथड से निकालना इसका आंसर, आपका P11 आना चाहिए। देखो अगर एग्जाम में आता है ना तो आप डायरेक्ट से करना, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। वो अज्यूम से तो मैंने इसलिए करा ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि अज्यूम से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, ये सारे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, और एक क्लास टेस्ट हुआ, मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स। तो ये मार्क्स हैं, 0 से लेकर 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, एक के आए। 10 से 20 मार्क्स 3 बच्चों के आए। 20 से 30 मार्क्स 7 बच्चों के। 30 से 40 10 बच्चों के। ठीक है, तो ये हमारे मार्क्स हैं। और बोल रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स, पूरे बच्चे कितने मिला करके 120 है। तो टोटल ऑफ एफ याद रखना कितना है, 120 है। ठीक है, और बोलता है आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 59। इसका जो मीन है ना वो कितना दे रखा है आपको, 59 दे रखा है। और बोला है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो एक्स ये रहा और वाई ये रहा। हमको पता है कि इसका टोटल कितना है, 120 है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 120, क्योंकि पूरे 120 बच्चे हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है इसका मीन निकालो। तो इसके ना निकालने के तीनों तरीके हैं। आप डायरेक्ट से भी निकाल सकते हैं, अज्यूम से भी निकाल सकते हैं, और स्टेप डिविजन से भी। मैं आपको इसको स्टेप डिविजन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, x1 निकालते हैं। तो देखो x1 कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। x1 हम क्लास मार्क भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2। तो 10 प्लस 0 10 डिवाइड बाय 2 5। 20 प्लस 10 30 डिवाइड बाय 2 15। 30 प्लस 20 50 डिवाइड बाय 2 25। 40 प्लस 30 होता है 70 डिवाइड बाय 2 35। 50 प्लस 40 90 डिवाइड बाय 2 45। 60 प्लस 50 होता है 110 डिवाइड बाय 2 55। 70 प्लस 60 होता है 130 डिवाइड बाय 2 65। 80 प्लस 70 होता है 150 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 75। 90 प्लस 80 होता है 170 डिवाइड बाय 2 85। और 100 प्लस 90 होता है 190 डिवाइड बाय 2 95। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे D1। अब आप बोलोगे D1 क्या होता है भाई, तो आप पीछे वाली वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा आपको कि स्टेप डिविजन कैसे होता है। तो D1 क्या होता है, x1 माइनस ए। अब देखो x1 तो यही है, ये सारे x1 ही तो है। लिखो 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95। माइनस है ना, x1 की बात क्या है, माइनस, तो माइनस डाला सब में मैंने। अब बोलोगे तुम कि ए क्या होता है, ए मतलब अज्यूमिन होता है, अज्यूम्ड होता है। ठीक है, मतलब इस जो x1 से आता है इसका बीच का नंबर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स हैं। 10 का आधा कितना होता है, 5। तो 1 2 3 4 5 इसको ले लो आप अज्यूम। आप चाहे 5वीं टर्म ऊपर से ले लो या 5वीं टर्म नीचे से ले लो, फर्क बात एक ही है। आप 55 भी लोगे अज्यूम तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखो डालो x1 माइनस ए था तो -45 डाल दो, मतलब यहाँ 45 डलेगा यहाँ पर अज्यूम में। अब देखो 5 माइनस 45 कितना होता है, आपको पता है 5 माइनस 45 होता है माइनस का 40। 15 माइनस 45 माइनस का 30। 25 माइनस 45 -20। 35 माइनस 45 -10। 45 माइनस 45 0। 55 माइनस 45 10। 65 माइनस 45 20। ये 30 आएगा, ये 40 और ये 50। ठीक है, इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके बाद हम लोग निकालते हैं U1 निकालते हैं। वो होता है D1/H। अब आप बोलोगे यार D1 क्या है, तो D1 तो आपने निकाला भी, ये जो वैल्यूज़ हैं वो D1 है। ये सारी वैल्यूज़ क्या हमारी D1 ही तो है जो आपने निकाली है। अपॉन H आता है। अब ये H क्या होता है भाई, H मतलब क्लास साइज, कि क्लास में दूरी कितने की है। देखो 0 से 10 10 की दूरी, 10 से 20 20 10 की दूरी, 20 से 30 10 की दूरी, 30 से 40 10 की दूरी। सब में दूरी 10 की है ना, तो हाइट कितनी हो गई हमारी, 10 हो गई। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ D1/H, तो -40/10 कितना होगा, -4। -30/10 -3। -20/10 -2। -10/10 -1। 0/10 0। 10/10 1। 20/10 2। 30/10 3। 40/10 4। 50/10 5। इसके बाद आप निकालोगे F1U1। देखो ये F1 है आपका और ये U1 है। 1 इंटू -4 -4। 3 इंटू -3 -9। 7 इंटू -2 -14। 10 इंटू -1 -10। 15 जीरो ज़ा 0। x इंटू 1 x। 9 2 ज़ा 18।
27 3 होता है बेटा 321 91 होता है, ठीक है। सॉरी 27 3 हाँ 91 ही तो होगा, ठीक है। इसके बाद 16 × 4 ये होता है हमारा 64, और y × 5 ये होगा हमारा 5y, ठीक है। अब देखो इसका आगे क्या करेंगे हम लोग। अब मैं डालता हूँ, देखो मुझे मीन का फॉर्मूला पता है, स्टेप डिवीजन में क्या होता है, वो होता है मेरा अज्यूम प्लस सिग्मा f1u1 अपॉन सिग्मा f1 इंटू एच, ठीक है। अब देखो अज्यूम तो मुझे पता है 45 है, अब मुझे सिग्मा f1u1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्मा f1u1 निकालना है और सिग्मा f1, तो f1 भी निकालना है सिग्मा, ठीक है। और h तो मुझे पता ही है क्या है मेरा 10 है, ठीक है। तो देखो पहले इसको निकालते हैं। अब यहाँ देखो माइनस के कितने नंबर है 4, तो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है मान लो यहाँ पर, ठीक है, रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। -4 -9, ठीक है। पहले इनको सॉल्व करो, ये हो जाएगा, माइनस माइनस करते हैं प्लस साइन माइनस का। अब क्या बचा हुआ है -14 और -10, तो -14 और -10 सारे माइनस के करेंगे प्लस और साइन माइनस का, ठीक है। तो माइनस के कितना आ गया 37, प्लस के तो कोई 1 2 3 है, ये अल्फ़ाबेट प्लस नहीं होंगे, याद रखना इस चीज़ को। इन तीनों को प्लस करो नंबर को, 18 91 64, 6 + 1 4 + 1 5 5 और 8 13 9 10 11 और 6 17, तो प्लस का 173 और माइनस का 37, देखो प्लस का 173 माइनस का 37, तो प्लस माइनस क्या करते हैं माइनस, कैरी लेंगे आप लोग, तो आएगा प्लस का 136, ठीक है। तो आएगा प्लस का 136 प्लस x प्लस 5y, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट प्लस होता है ना नंबर पे, इनको अलग लिखना पड़ेगा। वैसे अगर मैं सिग्मा f1 की बात करता हूँ तो देखो इन सबको मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो आप 1 + 3 + 7 + 10 15 9 27 16 को प्लस करोगे तो आपका आएगा 90 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी है ना इसमें x और y। अब देखो आपने अगर शुरुआत में ध्यान दिया होगा तो आपको पता है कि शुरुआत में ही बोल रखा था कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो कितना है 120, इसका मतलब ये किसके बराबर है 120 के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर भी गेम है इसके साथ, यहाँ भी इसका यूज़ होने वाला है अभी, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूले पे आता हूँ। देखो मीन कितना दे रखा है अपने को, मीन दे रखा था क्वेश्चन में 59, डालो। अज्यूम कितना था, अज्यूम मैंने 45 था मेरा, प्लस सिग्मा f1u1, देखो सिग्मा f1u1 कितना था 136 प्लस x प्लस 5y, इसे ब्रैकेट में डालो, अपॉन सिग्मा f1। अब देखो f1 ना 90 प्लस x प्लस वाई भी है, और आप इसे 120 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना 120 ही लिखना है पर, इनटू h। अब देखो हाइट कितनी थी मेरी 10 की थी। अब देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं ले जा लेता हूँ यहाँ पर, तो 59 में से मैं 45 माइनस कर दूंगा, ये प्लस 45 आ जाएगा माइनस हो जाएगा, अपॉन 136 प्लस x प्लस 5y अपॉन 120 इंटू 10, ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आएगा 14, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ 0 से 0 पड़ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 136 प्लस x प्लस 5y अपॉन 12। अब ये 12 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 1 4 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो 168, तो हो जाएगा 168 बराबर 136 प्लस x प्लस 5y, ठीक है। अब इसको आप वहाँ ले जाओ, नंबर को नंबर के पास ले जा लो, तो देखो 168 प्लस का 136 वहाँ जाएगा तो माइनस का 136 बराबर x प्लस 5y, ठीक है ना। तो आप माइनस करोगे इसे तो ये आएगा हमारा 32, x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 32। तो एक इक्वेशन तो हमारी ऐसी बनेगी इसमें, ठीक है। अब दूसरी कैसे बनेगी, तो यहाँ देखो आप एक चीज़ बताओ, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। क्वेश्चन में बोला है ना कि फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है 120, और यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 90 प्लस एक्स प्लस वाई, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसे 90 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 120। तो ये प्लस के 90 को आप वहाँ घुमा लो, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा
120 माइनस 90, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 30। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो देखो सेकेंड इक्वेशन तो ये है हमारी। फर्स्ट क्या थी हमारी, एक्स प्लस 5y बराबर कितना था 32 आई थिंक था ना, एक्स प्लस 5y बराबर 32। निकालता हूँ इसकी वैल्यू। तो यहाँ देखो मुझे पता है भाई कि एक्स प्लस 5y बराबर कितना है 32 है, और एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 30 है। तो यहाँ पर नंबर भी सेम है तो साइन उल्टे कर दो यहाँ पर। तो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कितना हो जाएगा 0, प्लस का 5y और माइनस का 1y, अभी माइनस का 1y होगा। अब इसका जो साइन है वो नीचे वाला होता है, याद रखना। प्लस का 5y और माइनस का 1y कितना होता है प्लस का 4y, और 32 माइनस 30 कितना होता है 2। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 2/4। तो देखो इसमें y कितना आ गया, 2 1 2 2 4, 0.5 मान लो। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि जो x प्लस वाई बराबर कितना है 30 है ना, तो x भी निकल जाएगा मेरा। तो x प्लस 0.5 बराबर 30, x बराबर 30 माइनस 0.5, x बराबर होगा 29.5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो y इतना आ गया और x इतना आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक गलती हुई मुझसे। गलती क्या हो गई कि मैंने गलती से यहाँ नंबरिंग ना, मतलब यहाँ पर ना 18 था। ठीक है, मैंने गलती से 16 लिख दिया। आप इसे 18 लिखना। ठीक है, मतलब क्लास तो यही है और ये भी सारी सही है, बस इसमें आप 18 लिखना। तो आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ना, ठीक है, एक्स आएगा आपका 29 और वाई कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या समझाया, इसमें फॉर्मेट समझाया कि कैसे करते हैं इसको। करना वैसे ही सेम टू सेम, बस आप यहाँ क्या करना, एक बार 18 डाल देना। जब आप यहाँ पर 18 डालोगे ना तो आपकी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 29 और वाई कितना आएगा 1। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं आपको आंसर दूंगा इसका करके। मत तरीका तो ये भी सही है, ऐसे ही कर, मतलब पैटर्न तो यही है। जैसे मैंने 16 लिखा है नंबर यहाँ पर, मैं 16 को लेके करा तो करना ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन क्या है जो क्वेश्चन था ना उसमें यहाँ पर 18 दे रखा था, मैंने गलती से 16 लिख दिया। आप यहाँ पर 18 लेना। ठीक है, और खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आपका जो एक्स होगा वो 29 आएगा और वाई 1 आएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं क्वेश्चन करूँगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको मोड दे रखा है 54। ठीक है, और बोल रहा है आपको एफ निकालना है। क्या निकालना है एफ। अब कैसे करते हैं भाई, पहली बात मोड का मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है हमारा मोड होता है ना। अब देखो इसमें ना मोड 54 दे रखा है। चलो पहली बात मैंने मोड का मैं डालता हूँ फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब एक चीज़ बताओ, आप बोलोगे मुझे तो एल भी नहीं पता, F1 F0 कुछ भी नहीं पता, कैसे निकालूंगा मैं। तो भाई हमें मोड तो दे रखा है ना, मोड कितना है 54। अब ये मोड कहाँ पर आता है, दिमाग लगाओ, 54 इन दोनों के बीच में आता है। तो क्लास तो ये लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा एल हो गया। जहाँ जो मोड होगा ना, तो हमें देखना है कि मोड किसके बीच में आता है। जिसके बीच में आएगा वही हमारे के लिए भी क्लास होगी। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया लोअर लिमिट। अब ये क्या होगी, ये होगा फ्रीक्वेंसी, ये F1 होगा। ऊपर वाला क्या होता है F0 और नीचे वाला F2। अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा वैल्यू डाल दो, आंसर आपका अपना आप ही आ जाएगा। बताओ मोड कितना दे रखा है इसमें 54, डालो 54 मोड की जगह पर। एल कितना है 45 प्लस, देखो कुछ इन क्वेश्चन से ना कुछ नहीं है, बस हल्की सी प्रैक्टिस कर लो, आप क्वेश्चन अपना आप हो जाएंगे आपसे। F1 कितना है, तो F1 है आपका 16 माइनस F0 कितना है आपका, वो F है 2F1, तो 2 इंटू F1 है हमारा 16 माइनस F0, F0 है अपना F है, F0 की वैल्यू F है, और F2 कितना है 12 इंटू एच कितना है, देखो दूरी कितने की यहाँ पर 0 से 15, 15 की दूरी, 15 से 30, 15 की दूरी, 30 से 45, 15 की दूरी, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 54 बराबर 45 प्लस 16 माइनस एफ अपॉन 2 16 का कितना होता है 32 माइनस एफ माइनस 12 इंटू 15। तो देखो प्लस का 45 जाएगा वहाँ पर, तो 54 माइनस कितना हो जाएगा ये 45। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बनेगा 16 माइनस एफ ऊपर
32 माइनस 12 कितना होता है बेटा, 20 माइनस एफ नीचे बनेगा इंटू 15, ठीक है। अब देखो 54 में से अगर आप 45 माइनस करोगे तो आएगा 9 बराबर 16 माइनस एफ इंटू 15 अपॉन 20 माइनस एफ था। इसको भी क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 20 माइनस एफ गया इसके पास, और 16 माइनस एफ के पास कौन आया, 15। अब 9 को ना इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी, तो 9 20 से कितना होता है 180, माइनस 9 इंटू एफ कितना होता है 9f। अब क्या करोगे आप, 15 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करोगे और 15 को f से करोगे। तो पहले मैं 16 इंटू 15 करता हूँ, 5 6 30, 80 हो जाएगा ये, 1 6 6 1 1 240, तो 240 माइनस, अब देखो 15 इंटू एफ कितना होगा 15f, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, अब एक चीज़ मुझे बताओ, हमें ना अल्फ़ाबेट प्लस में लेके आना होता है हर समय। माइनस का 9f बड़ा होता है कि माइनस का 15f, तो आप देखो ज़्यादातर बच्चों को ये भी नहीं पता कि बड़ा कौन सा है, तो हर समय याद रखना है कि वो नंबर जो नंबर लाइन पे ना राइट पर आता है वो बड़ा होता है। देखो पहले क्या आएगा -9, फिर -10, फिर -12, 11 12 से करके आएगा ना, फिर -15 आएगा ना, तो राइट में कौन है, राइट में 9 है, तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया 9। तो एक काम करो, आप इसको यहाँ घुमा दो, ठीक है, और इस नंबर को यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर पहले से -9f था माइनस का 15f वहाँ गया तो क्या बना प्लस का 15f, और यहाँ पर 240 था, प्लस का 180 वहाँ गया तो माइनस का 180। इनको सॉल्व करो आप, तो आपका आएगा 6f बराबर 240 में से 180 करोगे तो आएगा 80 60 आएगा, f कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी ना ये 10 थी आपकी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बोला देखो दो प्रकार के क्वेश्चन हैं, एक लेस देन के और एक मोर देन के, ठीक है ना। अब मैं आपको लेस देन में समझाता हूँ क्या, देखो लेस देन लिखा होगा या बिलो लिखा होगा, ठीक है। इसमें जो साथ में दे रखी होती है ना वो हर समय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये आपको याद रखना है। लेस देन होगा या बिलो होगा ना, तो आपको जो साथ में दे रखी होती है ना वो आपको क्या लेनी है हर समय, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो हर समय आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्या बोला है, एक सर्वे कराया गया, ठीक है, जिसमें 51 बच्चों की हाइट निकाली गई। अब दिमाग लगाओ, आप सोचो यहाँ पर कि जो बॉयज़ हैं पूरे वो पूरे मिला के 51 होंगे ना। अब इसने तो यहीं पर 51 दे रखा है, अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा 51 से, तो इसका मतलब ये क्या है मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बोल रहे हैं सर्वे कराया गया ऑफ हाइट ऑफ 51 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो बच्चे जिनकी हाइट 140 से कम है वो कितने हैं 4, 145 से कम है वो कितने हैं 11, 150 से कम है वो कितना है 29, ऐसे करके दे रखा है। अब दिमाग लगा के सोचो, 140 हाइट से कम बच्चे, कम हाइट वाले 140 से कम हाइट वाले बच्चे कितने हैं 4, और 145 से कम वाले कितने हैं 11। अब दिमाग लगाओ 145 से कम है तो 140 से भी कम होंगे, तो ये 4 भी इंक्लूड होगा इस 11 के अंदर, तो हटाना पड़ेगा ना उसको। अब कैसे करेंगे इसको, तो देखो इसका एक तरीका है, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल से फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब क्लास इंटरवल क्या है 140 से कम, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बिलो 140, ठीक है, क्योंकि 140 से कम है, अभी ये नहीं पता कितने कम दे रखे हैं उसने। अब लिखा हुआ लेस देन 140, मुझे पता है ना पहले 140 है, तो 140 से क्या बन जाएगी नेक्स्ट सीरीज 145 तक बनाऊंगा मैं, तो 142 145, फिर लेस देन 150 है तो 145 से लेकर के 150 तक, फिर 150 से लेकर के 155 तक, फिर 155 से 160 तक, ठीक है, और फिर 160 से 165 तक, क्योंकि लेस देन 165 बोल रहा है। अब देखो इसमें जो हमें दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बताइए 4 है, फिर 11, फिर 29, फिर 40, फिर 46, फिर 51, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको क्यूमुलेटिव, तो हमें क्या दिया क्या होता था पहले, हमें फ्रीक्वेंसी दी होती थी, हमें क्यूमुलेटिव निकालनी होती थी, है ना। अब इसका उल्टा करना है, अब दिमाग लगाओ पहला नंबर तो सेम ही रहता है, अब 4 पे क्या प्लस करोगे कि 11 आ जाए, तो मुझे पता है 7, 11 पे क्या प्लस करोगे 29 आ जाए 18, 29 पे क्या प्लस करोगी 40 आ जाए 11, 40 पे क्या प्लस करोगी 46 आ जाए 6, और 46 पे क्या प्लस करोगी 51 आ जाए 5। एक तरीका तो ये निकालने का फ्रीक्वेंसी। एक और तरीका है कि आप क्या करो 11 में 4 माइनस कर दो कितना आएगा 7,
29 में ऊपर वाला माइनस कर दो, 11 माइनस कर दो 18 आएगा। 40 में 29 माइनस कर दो 11 आएगा। 46 में 40 माइनस कर दो 6 आएगा। 51 में 46 माइनस कर दो 5 आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी है। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। अब देखो अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब कुछ नहीं करना, डाल दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम n/2 निकालते हैं। तो n क्या है इसमें 50, देखो इन सबका सम आएगा 51। तो n कितना हो गया मेरा 51, तो 51/2 कितना होता है 25.5। अब ये 25.5 कहाँ पर आता है, इन दोनों के बीच में आता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, यहाँ पर आता होगा। ऊपर वाला क्या लेते हैं CF, नीचे वाला F और ये L। अब कुछ नहीं करना, डाल दो वैल्यू। मीडियन बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है, L है मेरा 145। n/2 कितना है 25.5 माइनस CF 11 है अपॉन F है मेरा 18 इंटू H मतलब होता है क्लास साइज। तो वो सबका साइज, ज़्यादातर का साइज क्या है 5 है, तो 5 ही होगा इसमें, ठीक है। तो 145 प्लस इन दोनों को माइनस कर दो, तो देखो 25.5 माइनस 11, तो 11.0 बोलते हैं इसे। यह आएगा हमारा 14.5 अपॉन 18 इंटू 5, ठीक है। अब आप 145 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 5 20 22, 72.5 अपॉन 18, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा ना डिवाइड करके, आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.03 अप्रॉक्स आएगा। तो इन दोनों को प्लस कर, इसका आंसर क्या आएगा 4.03, ठीक है। आप इन दोनों को प्लस कर देना तो आपका आंसर आएगा 149.03 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि जो ये हमारा क्लास इंटरवल है ना, ये सेंटीमीटर में दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, मीडियन निकल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बोला है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो एक्स और वाई है ना अपन को वो निकालना है। और बोल रहा है कि जो टोटल है ना फ्रीक्वेंसी का जो एन है वो कितना है, सम 100 है। इन सबको प्लस करके कितना आता है 100 आता है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो इसका मीडियन है ना वो दे रखा है आपको 32, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, चलो मीडियन निकालना है हमें, सबसे पहले क्या निकालना होता है CF। अब CF कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, पहले तो 10 रहेगा, फिर ये 10 x से प्लस होगा तो क्या बनेगा x प्लस 10, फिर x प्लस 10 25 से प्लस होगा तो x प्लस 35, फिर x प्लस 35 30 से प्लस होगा x प्लस 65, और x प्लस 65 y से प्लस होगा तो x प्लस वाई प्लस 65, फिर x प्लस वाई प्लस 65 10 से प्लस होगा तो x प्लस वाई प्लस 75, ठीक है। इसके बाद हमें n कितना दे रखा है 100, मतलब इनका इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा पूरा 100। और आपको पता ही है ये दोनों क्या होते हैं बराबर, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई प्लस 75 बराबर कितना होगा 100, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100 माइनस 75, तो x प्लस वाई कितना हो गया 25, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अब क्या करना है हमें, देखो याद रखना जब भी दो टर्म्स होती है ना इसमें साइमल्टेनियसली बनेगी और सॉल्व करना है आपको। अब दूसरा डालता हूँ मैं, देखो हमें मीडियन दे रखा है, कितना दे रखा है मीडियन 32 का मीडियन है हमारे पास, ठीक है। अगर मीडियन 32 है तो देखो पहले कौन सी क्लास में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में आता है 32। तो ये क्या होगी आपकी L, ठीक है। ये क्या होगी आपकी F और ये क्या होगी आपकी CF, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना डायरेक्ट, अब देखो हमें पता है कि L भी क्या है, F भी क्या है और CF भी क्या है। मीडियन दे रखा है 32, डाल दो फॉर्मूला मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब देखो मीडियन कितना दे रखा है अपने को 32, L कितना है 30 है, प्लस अब देखो n/2 कितना है, n कितना था 100, तो अगर मैं n/2 निकालूं तो 100/2 कितना होता है 50 माइनस, अब देखो यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, CF तो कितना है x प्लस 35 है, इसे ब्रैकेट में डालो
क्योंकि दो टर्म से तो ब्रैकेट में डालना। अपॉन एफ कितना है मेरा 30 है, इनटू एच कितना है मेरा, देखो हाइट मतलब होता है दूरी, सब में दूरी 10 की है, तो हाइट कितनी की हो गई 10 की हो गई। अब एक काम करते हैं, इस प्लस के 30 को मैं वहाँ ले आ लेता हूँ, तो 32 माइनस 30 बराबर ये हो जाएगा 50, माइनस है ना तो दोनों साइड में जाएंगे उल्टे, माइनस एक्स माइनस 35 अपॉन 30 इंटू 10। 32 में से 30 कम करो, 2 बचेगा बराबर 50 माइनस 35 होता है 15, 15 माइनस एक्स अपॉन 30 इंटू 10, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, अब देखो ये बचेगा हमारा 2 बराबर 15 माइनस एक्स अपॉन 3, इस 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब ना हर समय याद रखना एक चीज़ कि हमें एक्स इसमें चाहिए प्लस में चाहिए, अल्फ़ाबेट प्लस में आना चाहिए, इसको वहाँ ले जा लो, इसको यहाँ ले आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वहाँ जाएगा तो प्लस एक्स 15, प्लस एक्स वहाँ जाएगा तो माइनस एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9। तो एक्स कितना आ गया मेरा 9 आ गया। अब मुझे वाई निकालना है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई मेरा 25 है, तो एक्स तो 9 है, तो 9 प्लस वाई बराबर 25, वाई कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16, तो वाई भी आ गया और एक्स भी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता ही बनता है बोर्ड में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आज हम करेंगे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है 0 एंड अबव। ठीक है, मतलब 0 से ऊपर, 0 और उससे ऊपर, 10 एंड अबव 10 और 10 से ऊपर। देखो 0 और उससे ऊपर कितने लोग गए 50 लोग हो गए। ठीक है, 10 और उससे ऊपर कितने लोग गए 46 लोग हो गए। ठीक है, 20 और उससे ऊपर 50 लोग हो गए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0 एंड अबव मतलब 0 और उससे ऊपर जितना भी है सारा कितने लोग हैं पूरे 50 है। 10 एंड अबव मतलब 10 से ऊपर कितने लोग क्या है 46, तो अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 10 तक कितने लोग क्या होंगे, दोनों का माइनस होगा ना, 4 बच्चों क्या होंगे ना, पर 46 से दो दिमाग लगाओ, 10 एंड अबव लिखा हुआ ना, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स से ऊपर कितने लोग गए 46 लोग गए। ठीक है, तो अगर मैं 0 to 10 निकालूँ कि 0 से लेकर 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए होंगे, तो कितने लोग क्या होंगे 4 लोग तो आए होंगे, क्योंकि पूरे बच्चे 50 है हमारे पास, है ना। अब कैसे बनाते हैं अबव वाला क्वेश्चन, तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्लास इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगा मैं फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें बात को समझो आप, लिखा हुआ है 0 एंड अबव मतलब 0 मार्क्स और उससे ऊपर जितने भी ये सारे कितने लोग हैं 50, 10 एंड अबव 10 और 10 से ज़्यादा कितने लोग हैं 46। अब दिमाग लगाओ 10 मार्क्स और 10 से ज़्यादा कितने लोग आ रखे हैं 46 लोग आ रखे हैं। और मैंने बोलता कि अगर मैं निकालना चाहूँ कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितने क्या होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 मार्क्स और उससे ऊपर अगर 46 लोग है और 0 से ऊपर मार्क्स 50 लोगों के है, तो अगर मैं निकालूँ कि 0 से लेकर 10 मार्क्स कितने लोगों के बीच मतलब 0 से लेकर के 10 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए होंगे, तो दिमाग लगाओ 46 से 10 से ऊपर तो 46 लोग आ रहे हैं, तो 10 से नीचे कितने लोग होंगे 4 लोग बचे हुए ना हमारे पास, तो 0 से 10 में कितने लोग आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड होता है। कैसे करते हैं तो देखो लिखा हुआ है 0 एंड अबव। ठीक है, अब देखो 0 एंड अबव मतलब 0 से लेकर हाँ देखो नेक्स्टली सीरीज क्या है 10 एंड अबव है, तो 10 तक 10 की बना लो, 0 से 10 हो गया 0 एंड अबव, फिर 10 एंड अबव तो 10 से लेकर के 20 बनाते हैं, फिर 20 एंड अबव तो यहाँ 10 से गैप आ रहा है ना, तो 10 की बनानी होती है, 20 एंड अबव तो 20 से 30, 30 एंड अबव तो 30 से 40, 40 एंड अबव 40 टू 50, 50 एंड अबव 50 टू 60, 60 एंड अबव 60 टू 70। ठीक है, अब आते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, तो याद रखना जो हमारा मोर देन वाला क्वेश्चन होता है ना, मोर देन या अबव वाला क्वेश्चन होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालने का एक तरीका है, क्या है देखो लिखो उसको, इसको वैसे ही लिख लो, पहले तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 50, जो देर का उसको वैसे ही लिखो 40 20 10 3 0 लिखा मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो ये नीचे वाला है ना, जो ऊपर वाला है तो वो तो वहीं पर रहेगा, उसको माइनस कैसे करना है नीचे वाले से, ये नीचे वाला जाएगा ऊपर माइनस होने के लिए, तो देखो 50 माइनस क्या होगा नीचे वाला आएगा 46, 46 पे क्या माइनस होगा नीचे वाला आएगा ऊपर 40, 40 पे क्या माइनस होगा 20 आएगा माइनस होने के लिए, 20 पे क्या माइनस होगा 10 आएगा, 10 पे क्या माइनस होगा 3 आएगा, 3 पे क्या माइनस होगा 0 आएगा। अब इसके पास कुछ नहीं बचा नीचे आने के लिए। ठीक है,
तो यहीं तक कर पाएंगे, इसका कुछ नहीं होगा, तो ये सीरीज हट जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, हट जाएगी। मोर देन में क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को ले जाते हैं ऊपर वाले के पास, ठीक है, और इसका उल्टा लेस देन वाले पे होता है। अब देखो 50 माइनस 46 कितना होता है, 50 माइनस 46 होता है 4, 46 माइनस 46, ठीक है। 40 माइनस 20 होता है हमारा 20, 20 माइनस 10 कितना होता है 10, 10 माइनस 3 7, 3 माइनस 0 3। अब देखो हमें दो ही चीज़ चाहिए होती है, सी आई और एफ चाहिए होता है। अब तो मैं आराम से क्वेश्चन वो कर लूँगा, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में, इन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इन वाले क्वेश्चन में ना आपको सीरीज़ बनाना आना चाहिए बस। अगर आपने सीरीज़ बना ली तो क्वेश्चन हो गया फिर आपका, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ सी एफ। तो देखो अगर मैं सी एफ की बात करता हूँ तो कैसे निकालते हैं, पहला 4 रहेगा सेम, फिर 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 7 47, 47 प्लस 3 50, ठीक है। और आपको पता है कि ये और ईयर्स हमें क्या रहते हैं बराबर। F1 का सम भी कितना आएगा 50, इन सब का प्लस कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं पहले लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब पहले क्या करते हैं हम लोग, n बाई टू निकालते हैं। n कितना है, n है 50, 50 अपॉन टू कितना होता है 25। अब ये 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है, इसके बीच में आता है। तो ये आपका सी एफ, ये हो गया एफ, और ये हो गया एल, ठीक है। डाल दो वैल्यू, एल कितना है इसमें 20, n बाई टू कितना था 25, सी एफ 10, एफ 20, एच की बात करते हैं। देखो एच कितना है, दूरी कितनी है, ये हाइट, ये देखो हाइट होती है ना, मतलब क्लास साइज होता है, अब देखा जाए तो ये क्लास साइज बोल रहा मैं, हाइट होती है, कितनी दूरी है इसमें 10 की दूरी है, यहाँ भी 10 की दूरी है दोनों के बीच में, यहाँ भी 10 की 10 की 10 की 10 की, तो हाइट कितनी हो गई हमारी 10। तो हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 10 कितना होता है 15 अपॉन 20 इंटू 10। अब पहले आपको उसको सॉल्व करना है पूरे को, 0 0 कटा, 20 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 7.5, तो आंसर होगा 27.5। ये आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मीडियन है। देखो अब हम जो वाला क्वेश्चन करेंगे ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला करता क्या है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है तीन चीज़ों के बीच में, मोड, मीडियन एंड मीन के बीच में, ठीक है ना। इनके बीच क्या दिखाता है, हमें रिलेशनशिप बताता है। कैसे, तो याद रखना, मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का ना एक तरीका समझाता हूँ मैं आपको। तो मोड का फॉर्मूला याद है, मोड का फॉर्मूला है, मीडियन कौन सा टॉपिक था, स्टैट्स का 3rd टॉपिक था, तो 3 मीडियन है ना। और आपकी गर्लफ्रेंड क्या होती है 2 मीन होती है, बहुत ज़्यादा मीन होती है ना, तो 2 मीन, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना इसे। अरे याद देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद कर लो या ऐसे करके सोच लेना, ठीक है, आपके ऊपर है। अब देखो क्वेश्चन आते कैसे हैं इसके, ये क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स पर। कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ देखो इसे लिखा था, 3 चीज़ें होती हैं ना निकालने के लिए। जैसे मान लो कि मीडियन दे रखा है आपको 6, मीन दे रखा है आपको 4, और बोल रहा है मोड निकालो। एक प्रकार के क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है। एक में बोलेगा आपको कि आपको मोड दे रखा है 10, मीन दे रखा है 1, मीडियन निकालो, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको मोड दे रखा है मान लो 20, ठीक है, मीडियन दे रखा है आपको 2 दे रखा है, बोलेगा मीन निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे, तो डालो फार्मूला डायरेक्ट। देखो मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर मैं मीडियन की बात करता हूँ, देखो 3 इंटू मीडियन कितना है 6, माइनस 2 इंटू मीन कितना है 4, 18 माइनस 8 कितना हो गया मोड 10। मोड में निकाल सकता हूँ मैं। अब मान लो कि हमें मीडियन निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है मोड का, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है।
अब मोड दे रखा है, मोड कितना दे रखा है 10, 3 मीडियन, मीडियन तो पता नहीं अपने को, तो मीडियन लिखता हूँ मैं इसे, -2 × 1, तो 10 बराबर 3 मीडियन -2। अब ये -2 आ जाएगा, वहाँ जाएगा, अभी नंबर नंबर के बाद जाता है, तो 10 + 2 बराबर क्या होगा 3 मीडियन, और मीडियन बराबर क्या होगा 12/3, तो 10 + 2 12 होता है, अपॉन 3 आ जाएगा, तो मीडियन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन निकालते हैं मीन। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। तो देखो मोड कितना दे रखा है, मोड दे रखा है 20, 3 मीडियन, 3 मीडियन कितनी है 2, -2 मीन। अब दिमाग लगाओ, ये हो गया हमारा 20 बराबर 6 - 2 मीन। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मीडियन थोड़ा बड़ा मान लेता हूँ, 12 मान लेता हूँ, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा ना मीन। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं वहाँ ले जाते हैं, और इसको वहाँ ले जाते हैं, तो 2 मीन बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 मीन आ जाएगा, प्लस का 2 मीन, 36 + का 20 आ जाएगा -20, 16 बराबर 2 मीन है, मीन बराबर क्या है 16/2, तो मीन कितना हो गया 8। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क्स के। ठीक है, 2 चीज़ दे रखी होगी मीन मोड में से, मीन मोड मीडियन में से 2 चीज़ दे रखी होगी, तीसरा आपको निकालना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में आते हैं, ये तभी आएंगे आपको जब आपको इसका रिलेशनशिप पता होगा। मेन है ये फॉर्मूला याद करना।